गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के फर्दर टॉपिक्स। जैसे कि इससे पहले हमने कवर अप किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हमें पता कैसे चलता है कि वो रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है। ये सब हमने कवर किया था। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कोई भी एलिमेंट के एटम कभी भी एक अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं होते हैं, ना ही कोई एटम डिसअपियर हो जाते हैं किसी भी मिक्सचर से टोटली या वो कहीं और में दिखने लगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन सिंपल है कि वहाँ पे कोई ना कोई बॉन्ड या तो बन रहा है या ब्रेक हो रहा है और उसी बनने और टूटने के बॉन्ड से एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। सो ये तो हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जो रिएक्शंस है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, fourth one is double displacement reaction and fifth one is oxidation and reduction reaction. So first one है हमारी combination reaction। क्या होता है combination reaction? combination reaction वो reaction है जब दो या दो से ज़्यादा reactant combine होकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम बोलते हैं combination reaction। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगा वो। सो यहाँ पे हमारे दो रिएक्टेंट हो गए, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। दोनों बर्न होने पर जब ये दोनों कंबाइन होकर फॉर्म कर रहे हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो बर्निंग ऑफ कोल को बर्न करने पे कार्बन और ऑक्सीजन रिलीज होने पे वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। सो ये हो गया हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। सेकंड रिएक्शन है हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में या एलिमेंट्स में, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अब सोचने वाली बात यही आ जाती है कि कोई सिंगल प्रोडक्ट अपने आप रिएक्ट करके कैसे डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज एक ही तरह से हो सकता है, या तो उस कंपाउंड को हम हीटअप करें या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करें, उसी से वो ब्रेक हो सकता है। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो वहाँ हीटअप या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ही। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उस पर अगर हमने हीटअप पास कराया तो वो जो कन्वर्ट होगा या वो जो प्रोड्यूस करेगा वो करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड द थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस करता है। अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म लूँ हम ऐसे समझ सकते हैं उसको, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं a + bc गिव्स अस b + ac। दैट मीन्स जो कंपाउंड का एलिमेंट है उसको सिंगल एलिमेंट ने रिप्लेस कर दिया है। फॉर एग्जांपल जिंक ले लिया हमने जो कि एक एलिमेंट है, प्लस कंपाउंड लिया हमने एक HCl जो गिव्स अस हमें दे रहा है जिंक क्लोराइड ZnCl2 + H2 और हाइड्रोजन को वो कर रहा है रिप्लेस कर दिया उसने। सिंपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन कोई भी एलिमेंट कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस कर दे तो वो होता है हमारा डिस्प्ले। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि जब रिएक्शन में एलिमेंट्स एक्सचेंज्ड होते हैं कंपाउंड्स के बीच में,
फॉर एग्जांपल AB+CD, ये 2 कंपाउंड्स हो गए और इन कंपाउंड के बीच के एलिमेंट रिप्लेस हो रहा है, A के साथ C और B के साथ D, AC+BD। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में और वो दे रहा है हमें सोडियम क्लोराइड और H2O वो कर रहा है रिलीज। सो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो वो होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। एंड द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन, कोई ऑक्सीजन जो कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव और हाइड्रोजन ऐड हो तो वो हो जाता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया कॉपर ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन, सो कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई। सो सिंपल है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो रिमूव हो रही है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वाटर फॉर्म्ड हो रहा है। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।